जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के श्री चरणों में कि कैसे उन्होंने मुझे एक स्ट्रेंथ दी है और ये समझाया है कि इस जगत में जो हमारी प्रेजेंस है वो एक भगवान परमपिता का एक उद्देश्य है, जो हमें सर्व करना है। और जो कर्म से हम बंधे हुए हैं उसे करो एक ड्यूटी समझ के, और उसमें ज़्यादा एंटेंगल होने की आवश्यकता नहीं है। और बस उसको करो पूरी निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ। और बस इसके अलावा ज़्यादा उसमें एंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ध्यान सत्संग सेवा सिमरन में लगाओ ताकि ईश्वर प्राप्ति मिले और आप मुक्त हो सको। ये कहना बहुत आसान है, मगर जब आप उसके थ्रू वो जो पूरे पाथ पर चलते हो और उसके जो कर्मों का निवारण जब होता है, जब आप कर्मों को जो कॉन्सिक्वेंसेस जो भोगने होते हैं आपको, वो होते हैं, तो आपकी बस हो जाती है। मेरे साथ गुरु जी का स्वरूप एक बार मेरे सामने आया, जो सबसे पहला इंटरेक्शन था स्वरूप के थ्रू, और वो था अर्ली 90s में। और बस वो स्वरूप आया थोड़ी देर के लिए मेरे सामने, और मतलब हार्डली 4-5 मिनट के लिए। और मुझे लगता है गुरुजी ने तभी स्कैन कर लिया होगा, और क्योंकि मेरे कर्म इस लायक नहीं होंगे, कुछ कर्मों का भुगतान करना होगा मुझे, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे उस समय ना जोड़ के, जबकि गुरुजी उस समय चोले में थे, मुझे गुरुजी ने 2024 में अपने श्री चरणों से जोड़ा, क्योंकि मुझे उन कर्मों का भुगतान करना था, मुझे प्योर होना था, तो पे ऑफ करने थे वो चीज़ें। और इस दौरान मैंने ये सीखा कि जो भी हमारे को ड्यूटी मिली है इस सोसाइटी के लिए, जो भी आप जिस भी सर्कमस्टांसेस में हो करंटली, अपने जो सोसाइटी के लिए जो है, या इस पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए, या जो भी आप हो जिस सिचुएशन में, वो एक सिर्फ एक ड्यूटी की तरह निभाओ उसमें, और पूरी निष्ठा से निभाओ उसमें। एंटेंगल होकर के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं कि कोई सामने वाला आपको कंसिडर करे, अप्रिशिएट करे, या कुछ भी करे। मतलब लाइक हम सारे दुखी का जड़ ही यही है कि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपको कंसिडर नहीं करता। तो ये मैंने सीखा है 2000 से लेकर के 2024 तक के सफ़र में। अभी भी सीख रही हूँ, मगर अब जो है वो पेन नहीं होता। जिन जिन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को, आई जस्ट पोर्ड माई लाइफ फॉर देम, टू मेक देम सर्वाइव, टू मेक देम लिव, टू मेक देम ईट, टू फॉर एवरीथिंग। बट सच कहूँ तो वो मैं नहीं थी, मेरे साथ गुरुजी महाराज की अदृश्य शक्ति चलती थी। क्योंकि मैं तो देवी माँ को मानती थी, मगर जैसा गुरुजी कहते हैं कि कहीं भी माथा टेको हाजिरी मेरे पास लगती है। तो मैं यही मानती हूँ कि वो गुरुजी महाराज की अदृश्य शक्ति रही होगी, जिसकी वजह से मेरे को हर क्षेत्र में, हालांकि मैं छोटी थी उस टाइम पर, 2000 में मैं 11th ग्रेड में आई होंगी। तो उस समय सोचिए आप, 11th ग्रेड का बच्चा क्या तो पढ़ेगा, क्या हाई कोर्ट के वकीलों से बात करेगा, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ पुलिस वुलिस में देखेगा, क्या अपने रिश्तेदार जालिम रिश्तेदारों से बचेगा, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बचाएगा, और फिर कॉलेज की पढ़ाई भी करेगा साथ में, और क्या मतलब लाइक जॉब करेगा टू अर्न ब्रेड फॉर द फैमिली। और फिर शादी के बाद मतलब ब्लैक मैजिक, और शादी से पहले भी ब्लैक मैजिक, मतलब, और वो भी ब्लैक मैजिक इस हद तक कि जिसमें मारण क्रिया में फादर ही चले गए, और बाकी बचे कुचे जो सिबलिंग्स, मम्मी, और फिर मेरे ऊपर खुद के, मेरे बच्चे के ऊपर शादी के बाद, मतलब ब्लैक मैजिक ऐसे चिपका हुआ है जैसे। तो ये सब चीज़ों से ये पाप तो धोने ही थे, गुरुजी ने निकाला है। इसी बात का शुक्राना है कि अब मुझे पेन नहीं होता रिश्तेदारों के चेहरे देखने के बाद। बस जो है गुरुजी हैं, बस वो शक्ति दें, सामर्थ्य दें, सब्र दें, और वो दिया हुआ है, और इसका शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और क्षमा कीजिएगा भूलों के लिए जो जाने अनजाने में हो जाती है। सब पर कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी।